हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार टेस्ट सीरीज परिवार पे। आज के इस टेस्ट सीरीज परिवार में देखेंगे हम लोग रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई सारे एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। आज ऐसे टॉप 40 क्वेश्चन को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में पहला सवाल है हमारा, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आंसर हो जाएंगे बेरिलियम के कारण। आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है? बेरिलियम के कारण। बेरिलियम की बात करें फ्रेंड्स तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर जो होते हैं, एटॉमिक नंबर 56 होते हैं। बेरिलियम के एटॉमिक नंबर कितने होते हैं? 56 होते हैं। नेक्स्ट, कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होते हैं? तो आंसर हो जाएगा टंगस्टन। टंगस्टन जो है ये रोशनी देने वाले बल्ब जो है उसमें प्रयोग किया जाता है। जो जो चमकीले धातु की तरह दिखते हैं वो हो जाएंगे टंगस्टन के बने होते हैं। उसके बाद सामान्य ट्यूबलाइट यानी प्रतिदीप्ति बल्ब में आर्गन के साथ और कौन सी गैस भरी जाती है? तो आंसर हो जाएंगे मरकरी वेपर यानी मरकरी गैस, यानी मरकरी के वाष्प भरे जाते हैं। आर्गन और मरकरी के वाष्प भरे जाते हैं किसमें? प्रदीप्ति बल्ब यानी ट्यूबलाइट में। नेक्स्ट है, संस्पर्श प्रक्रम में किसको एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएंगे बेनेडियम पेंटाऑक्साइड। बेनेडियम पेंटाऑक्साइड का प्रयोग संस्पर्श प्रक्रम के रूप में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कृंतकनाशी यानी रोडेंटनाशी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिंक फॉस्फाइड यानी कीड़े उड़े मारने के जो पॉइजन वगैरह होते हैं उसमें जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। विशेषकर जिंक फॉस्फाइड के द्वारा चूहे मारने के यूज में किए जाते हैं। तो बस याद रखना, कृंतकनाशी यानी कीटनाशी में किसका प्रयोग होता है? जिंक फॉस्फाइड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, क्लोरीन हैलोजन सदस्य का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। यानी जस्ट पहले वाले सवाल की तरह ही है कि क्लोरीन हैलोजन सदस्य का एक उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो कीटाणुनाशक का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन हैलोजन सदस्य कहने का मतलब है जो पीरियोडिक टेबल में जो हैलोजन सदस्य परिवार है वर्ग 17 उन्हीं में से एक है क्लोरीन। तो क्लोरीन हैलोजन सदस्य का परिवार है। तो हैलोजन सदस्य में कौन कौन याद होते हैं एक बार देख लेते हैं। फ्लोरीन होते हैं, क्लोरीन होते हैं, ब्रोमीन होते हैं, आयोडीन होते हैं और एस्टाइटिन होते हैं। 6 जो तत्व है फ्रेंड्स वो हैलोजन सदस्य के परिवार के तत्व हैं। नेक्स्ट है, किस विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर अमोनिया का उत्पादन किया जाता है? तो अमोनिया का उत्पादन हैबर विधि द्वारा बनाया जाता है। अमोनिया का जो उत्पादन होता है उद्योग में उसमें किस विधि का यूज किया जाता है? तो हैबर विधि का यूज किया जाता है। अमोनिया के फार्मूला की बात करें फ्रेंड्स तो अमोनिया के फार्मूला हो जाएंगे NH3 अमोनिया के फार्मूला हो जाएंगे। नेक्स्ट है, किसने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो आंसर हो जाएंगे मेंडेलीफ वैज्ञानिक ने। मेंडेलीफ ने सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया था, लेकिन वर्तमान में हम लोग जो पढ़ते हैं आवर्त सारणी वो हेनरी मोसले द्वारा दिया गया है। हेनरी मोसले का आवर्त सारणी हम लोग वर्तमान में पढ़ते हैं, लेकिन सर्वप्रथम किसने दिया था? मेंडेलीफ ने। नेक्स्ट है, नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो आंसर हो जाएंगे गामा किरण। गामा किरण की जो भेदन क्षमता होती है फ्रेंड्स वो सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड रासायनिक का उपयोग किया जाता है। जो कैमरे में फोटोग्राफ यूज करते हैं उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का, जो रील्स के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट है, कृत्रिम वर्षा कराने में किसका उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड रसायन का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा कराने में किसका यूज किया जाता है? तो आंसर हो जाएंगे सिल्वर आयोडाइड का। नेक्स्ट है, क्लोरीन हैलोजन तत्व किसके साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है? तो आंसर हो जाएंगे जिनोन। अभी जस्ट पहले हमने बताया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाइटिन जो हैलोजन तत्व है उनमें से जो फ्लोरीन तत्व है, फ्लोरीन जो एटॉमिक नंबर हो जाएंगे 9, उनमें से जो है जिनोन के साथ सर्वाधिक यौगिक बनाते हैं। अब जिनोन किस सदस्य का परिवार है? तो जिनोन अक्रिय सदस्य का परिवार है। अक्रिय सदस्य के अलावा उसे शून्य वर्ग भी कहते हैं या फिर 18 वर्ग भी कहते हैं या फिर नन अक्रियशील तत्व कहते हैं, यानी अक्रियशील तत्व भी कहते हैं जिनोन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरीन हैलोजन तत्व किसके साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाते हैं? तो आंसर हो जाएंगे जिनोन। ताप एवं दाब के समान अणुओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? तो आंसर हो जाएंगे अणु की संख्या समान होती है। यानी समान ताप और दाब के समान अवस्थाओं में गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होगी? तो अणुओं की संख्या समान होगी। दाब भी समान है, ताप भी समान है और गैसों के समान आयतन भी समान है, तो इनकी किसकी संख्या समान हो जाएंगे? तो अणुओं की संख्या समान होंगे। LPG में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? तो LPG में ब्यूटेन गैस होते हैं। LPG में कौन सी गैस होते हैं फ्रेंड्स? ब्यूटेन गैस होते हैं। LPG के फुल फॉर्म हो जाएंगे लिक्विड पेट्रोलियम गैस। LPG के फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी क्लास पसंद आती है, साइंस से रिलेटेड रसायन विज्ञान के टॉप इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन जो शामिल किए गए हैं, इसे आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, मृदु पेयों में दाब के अंतर्गत गैसों में से क्या उपस्थित होता है? यानी मृदु जो पेय होते हैं, थम्स अप वगैरह होते हैं, कोका कोला होते हैं और भी कई तरह के जो 7 अप होते हैं, ये जो मृदु पेय हैं दाब के अंतर्गत गैसों में क्या उपस्थित होते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है। जो थोड़ा हलचल कराने पर उसमें क्या होते हैं? गैस उत्पन्न होते हैं और आवाज़ उत्पन्न भी होते हैं, तो उनमें से हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरे जाते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह उपयुक्त होते हैं? तो आंसर हो जाएंगे सोडियम नाइट्राइड। सोडियम नाइट्राइड जो है ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह
मतलब यूज किए जाते हैं। सोडियम नाइट्राइट के फॉर्मूला हो जाएंगे NaNO3। सोडियम नाइट्राइट के फॉर्मूला हो जाएंगे फ्रेंड्स NaNO3 इसके फॉर्मूला हो जाएंगे। नेक्स्ट है CO पदार्थ अमोनिया की हैबर विधि में आयरन उत्प्रेरक के में किसका कार्य करता है, तो निरोधक का कार्य करते हैं। CO पदार्थ अमोनिया की हैबर विधि में, यानी अमोनिया की जो हैबर विधि, अमोनिया के निर्माण में जो हैबर विधि यूज होते हैं उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये आयरन उत्प्रेरक के रूप में किसका पर कार्य करते हैं, तो आंसर हो जाएंगे निरोधक के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है सामान्यतः निम्न में से हाइड्रोजन भविष्य का क्या कहा जाता है, तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। याद रखना है फ्रेंड्स, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, तो आंसर होंगे वायु में खुला छोड़ने देने पर यह स्वतः आग पकड़ लेती है। स्वतः जो है आग पकड़ लेती है, इसलिए उसे मिट्टी के तेल में रखे जाते हैं। सोडियम के एटॉमिक नंबर हो जाएंगे कितने, 11 और ये किस वर्ग में है, तो प्रथम वर्ग में अवस्थित है। सोडियम के संकेत हो जाएंगे फ्रेंड्स Na, सोडियम के संकेत हो जाएंगे Na। नेक्स्ट है कौन सी सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात सीसा में अंतिम रूप से बदल जाते हैं, तो समस्त रेडियो सक्रिय तत्व। समस्त रेडियो सक्रिय तत्व जो है ये क्षय होने के बाद सीसा में के रूप में यानी अंतिम रूप में बदल जाते हैं। अब किस तरह बदलते हैं, कोई भी जो रेडियो सक्रिय पदार्थ है वो 80 एटॉमिक नंबर से हाईएस्ट वाले जो तत्व हैं उसे रेडियो सक्रिय तत्व कहेंगे, और लास्ट में क्षय होते होते यानी कि उसको एटॉमिक नंबर क्षय होते होते लास्ट में 80 तक बचते हैं, जो सीसा के मतलब नंबर में आ जाते हैं, इसलिए कहते हैं सीसा में बदल जाते हैं। नेक्स्ट है किसमें भारी जल का न्यूट्रॉन गति को कम करने में कार्य होता है, तो नाभिकीय रिएक्टर में। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग होते हैं। भारी जल न्यूट्रॉन की गति को कम करने में प्रयोग होते हैं। भारी जल के फॉर्मूले की बात करें फ्रेंड्स, तो आंसर हो जाएंगे D2O। भारी जल का जो फॉर्मूला होते हैं D2O को ही भारी जल कहते हैं। D2O जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक है। भारी जल जो है फ्रेंड्स ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। जिस प्रकार H2O लिखते हैं उसी प्रकार D2O लिखते हैं। D2O जो है दूसरे समस्थानिक है। नेक्स्ट है किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है, तो वाष्प घनत्व का 2 गुना होता है। किसी गैस का अनुभार जो होते हैं उसके वाष्प घनत्व का 2 गुना होता है। यानी कि आप एक तरह से कह सकते हैं फ्रेंड्स कि कोई गैस का अनुभार जो होंगे उसके वाष्प घनत्व इंटू 2 हो जाएंगे, यानी वाष्प घनत्व बराबर यानी कि अनुभार बराबर हो जाएंगे वाष्प घनत्व इंटू 2। नेक्स्ट है वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो आंसर हो जाएंगे हाइड्रोजन गैस। वनस्पति घी के निर्माण में किसका प्रयोग होता है, हाइड्रोजन गैस का यूज होते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की, तो आंसर हो जाएंगे डी ब्रोगली ने। डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज की थी। नेक्स्ट है कौन सा तत्व स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है, तो आंसर हो जाएंगे निकेल। निकेल जो है फ्रेंड्स स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है। निकेल के जो एटॉमिक नंबर हो जाएंगे फ्रेंड्स, निकेल के एटॉमिक नंबर हो जाएंगे Ni, इसके संकेत हो जाएंगे Ni इसके संकेत हो जाएंगे, और एटॉमिक नंबर हो जाएंगे निकेल 28 इसके एटॉमिक नंबर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किससे किया जाता है, तो आंसर हो जाएंगे अर्जेंटाइट। चांदी का निष्कर्षण अर्जेंटाइट से किया जाता है, यानी कि चांदी के अयस्क हो जाएंगे फ्रेंड्स अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट जो है चांदी के अयस्क हैं। चांदी की बात करें फ्रेंड्स तो चांदी के एटॉमिक नंबर हो जाएंगे 47 हो जाएंगे। इनके एटॉमिक नंबर हो जाएंगे 47। नेक्स्ट है NaOH का सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है, तो कास्टिक सोडा। NaOH जो है कास्टिक सोडा के फॉर्मूला हो जाएंगे। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला NaOH। नेक्स्ट मानिक का लाल रंग किसकी मौजूद के कारण होता है, तो आंसर हो जाएंगे क्रोमियम ऑक्साइड। मानिक के जो एक प्रकार के पत्थर होते हैं का लाल रंग किस कारण होते हैं, क्रोमियम ऑक्साइड के कारण होते हैं। नेक्स्ट है कितने इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं, तो उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन यदि एक ही कक्ष में होते हैं तो इनके चक्रण जो है विपरीत होंगे। ये क्वांटम से रिलेटेड क्वांटम चैप्टर के क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो क्वांटम सिद्धांत को दिया था मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया था, उन्हीं में से एक है। इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में होते हैं तो इनमें विपरीत चक्रण होते हैं, तो 2। नेक्स्ट कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि हाइड्रोजन को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, भविष्य का ईंधन कहा जाता है। इसी वजह से उसे भविष्य का ईंधन इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि ब्रह्मांड में सर्वाधिक उपलब्ध है। नेक्स्ट आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो आंसर हो जाएंगे मोस्ले ने। जो जस्ट पहले हमने देखा फ्रेंड्स, जो पढ़ा हमने कि आवर्त सारणी जो है उसका आविष्कार किया था मेंडलिक ने, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी का नियम प्रतिपादन किया था मोस्ले ने। नेक्स्ट परमाणु संख्या पर आधुनिक किस प्रणाली पर आधारित है, तो आवर्त पर आधारित है। परमाणु संख्या जो हम लोग पढ़ते हैं आवर्त पर आधारित है। अगर फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल टेस्ट सीरीज पे नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको साइंस से रिलेटेड क्लास मिलता रहे। और हाँ, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है किसको नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कोबाल्ट 60 है, तो आंसर हो जाएंगे रक्त कैंसर। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है, जिसे ल्यूकेमिया कहते हैं। ल्यूकेमिया कहने का मतलब यही है कि जो रक्त कैंसर में श्वेत रक्तकण प्रभावित होते हैं, इस वजह से उसे ल्यूकेमिया कहते हैं। नेक्स्ट है हरा थोथा या हरा कशिश फेरस किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है, तो हरा कशिश हो जाएंगे फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को ही हरा कशिश कहते हैं और हरा थोथा कहते हैं। हरा कशिश कहिए या फिर हरा कशिश कहिए या फिर हरा थोथा कहिए या फिर फेरस सल्फेट कहिए, एक ही तत्व है।
विद्युत तापीय साधन के लिए तापीय घटक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएंगे नाइक्रोम। नाइक्रोम का प्रयोग किस में बनाते हैं? मिश्र धातु में बने किया जाता है और नाइक्रोम यूज होगा विद्युत तापीय साधन बनाने में। जो हीटर में यूज करते हैं, खाना बनाने वाले जो हीटर होते हैं फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक से चलने वाले, वो हो जाएंगे नाइक्रोम के बने होते हैं। नेक्स्ट है, किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का थक्का रुक जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड का अगर आप यूज करते हैं कटे स्थान पर तो ये ब्लड रुक जाएंगे, यानी ब्लड क्लॉटिंग कर जाएंगे, यानी जम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित कर देता है? तो आंसर हो जाएगा जाइमेस। जाइमेस एंजाइम जो है ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट है, ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। ट्रांजिस्टर बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का। सिलिकॉन का एटॉमिक जो संकेत होते हैं फ्रेंड्स, एसआई हो जाएंगे। सिलिकॉन के संकेत जो होते हैं एसआई। नेक्स्ट है, सीसा यानी लेड का निष्कर्षण मुख्यतः किस एसिड से किया जाता है? तो सीसा का निष्कर्षण गैलेना से किया जाता है। नेक्स्ट है, जल का अच्छा विलायक है, यह जल का क्या होने के कारण? तो आंसर है पैरावैद्युत स्थिरांक। जल का पैरावैद्युत स्थिरांक जो होते हैं बहुत उच्च होते हैं, इस वजह से जल को अच्छा विलायक माना जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉप 40 सीरीज यहीं से समाप्त होते हैं। अब फिर मिलते हैं इसी तरह के टॉप 40 साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन को लेकर बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। तो जाने से पहले रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी क्लास पसंद आती है तो क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो टेस्ट सीरीज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट क्लास को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।